जो नेता होता है ना, नेता पैदा करता है। अगर परिस्थितियां बनी, हमारे समाज के लोग अगर मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है तो शायद मैं लड़ूं, लेकिन मेरा मकसद है कि मैं अपने लोगों को चुनाव लड़ूं। और मुझे ये कहने में थोड़ा भी झिझक नहीं है कि मैं जाति की राजनीति नहीं कर रहा, मैं अपने जाति के अधिकार की राजनीति कर रहा हूँ। भाजपा का एमएलए को जिता रहे हैं, कभी जदयू वाले को जिता रहे हैं, कभी राजद वाले की। मैं कहा यार मुकेश, पार्टी अपनी का गठन किया है, उद्देश्य क्या है और क्या स्ट्रेटेजी है आगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि एक बेहतर बिहार बनाने के लिए एक नॉन कॉन्वेंशनल राजनीति का सूत्रधार रहेगा इंडियन इनकलाब पार्टी। और हमेशा ये मानना है मेरा, जब आप देखें तो शुरुआती दौर में मैंने कहा था कि मैं जमुई के लोगों के लिए राजनीति करने के लिए आया हूँ, जमुई के लोगों के साथ नहीं। थोड़ा सा इसको हम लोग बदलने कि मैं बिहार के लिए राजनीति करने के लिए आया हूँ, बिहार के लोगों के साथ नहीं। पहला तो ये है। और 2020 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने एक नारा दिया था, परसेप्शन बदलिए, एमएलए नहीं नेता चुनिए। तो मैं भी चाहूंगा कि एमएलए मत, नेता चुने लोग। जब नेता चुनेंगे तो ये है ना, वो तिजोरी नहीं भरा जाएगा। फिर आपके तिजोरी कैसे भरे जाएंगे, नेता वो सोचें। लेकिन जब सिर्फ एमएलए चुनिएगा, एमपी चुनिएगा, तो परिभाषा बिल्कुल। कितना सीट पर आपका चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि 243 पे तैयारी कर रहे हैं। हमारा क्षमता 151 से 52 सीटों पे है और हम उसकी तैयारी उन सीटों पे हम तैयारी करेंगे। अकेले अलायंस वगैरह किसी के साथ? देखिए, मेरा ये मानना है कि बिना अलायंस का बिहार में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो चुनाव लड़ सकती हो, जीत सकती हो, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, चाहे जो। लेकिन अभी मेरे लिए थोड़ा जल्दबाजी होगा कहना कि हम किसके साथ जाएंगे। लेट द ब्रिज कम्स, लोग क्रॉस भी करेंगे। सर, ये मान के चले कि 2025 में आपकी नई पार्टी है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, तो जमुई विधानसभा से भी आप चुनाव लड़िएगा क्या? देखिए, ये तो मेरा घर है और घर से कोई बाहर थोड़े जाना चाहेगा। लेकिन आप भी चुनाव लड़िएगा ही पहले? अभी तक सच पूछे तो मैंने अभी तक मन नहीं बनाया। मेरा ये सोचना है कि जो नेता होता है ना, नेता पैदा करता है। अगर परिस्थितियां बनी, हमारे समाज के लोग अगर मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है तो शायद मैं लड़ूं, लेकिन मेरा मकसद है कि मैं अपने लोगों को चुनाव लड़ूं। लेकिन अगर लोग हमारे ऊपर दबाव डालेंगे, हमारे समाज के लोग, तो शायद मैं मन बनाऊं। लेकिन सच तो ये है कि मुझे अपने लोगों को चुनाव लड़ने के लिए मैं मन बना के रखा हूँ। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप एक जाति को लेकर चल रहे हैं, तो चुनाव तो एक जाति से लड़ी नहीं जाती। इंडियन इनकलाब पार्टी जब मैंने बनाया था तो मैंने नारा दिया था, जात से जमात की ओर। लेकिन अगर मान लिए आपका घर के लोग आपके साथ नहीं है तो पड़ोसी आपको साथ दे देगा क्या? आप लीजिए लालू यादव जी की पार्टी आरजेडी, आप लीजिए नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू, आप लीजिए श्री रामविलास पासवान जी की पार्टी, आप लीजिए मांझी जी की पार्टी, वीआईपी। ये सारे जो पार्टियां हैं ना, उस इसलिए सरवाइव किया है, उसके पास अपने जाति का कोर वोटर है। और मुझे ये कहने में थोड़ा भी झिझक नहीं है कि मैं जाति की राजनीति नहीं कर रहा, मैं अपने जाति के अधिकार की राजनीति कर रहा हूँ। 78 बरस से जो समाज का पॉपुलेशन 80 लाख है और आप एक एमएलए के टिकट नहीं देते हैं, ये इंक्लूसिव ग्रोथ का हिस्सा हम कहाँ रहे भाई? हमें 80 लाख हैं और आप हमें एक टिकट तक नहीं दिया। हम 75 बरस से हमारा आरक्षण, आपने हमें आरक्षण नहीं दिया। अगर हमारे लोग राजनीति में होते तो माननीय मुख्यमंत्री आरक्षण छीनने के बाद हमसे नहीं मिलता। हमारा भी एमएलए होता जमुई में। हमारा ये मुकेश मंडल जी हैं, हमारे जाति के हैं, मुखिया हैं, वहाँ जिला अध्यक्ष है। ये सारे लोग सारी चीजों से परिपूर्ण है। ये क्या कर रहे हैं? कभी भाजपा का एमएलए को जिता रहे हैं, कभी जदयू वाले को जिता रहे हैं, कभी राजद वाले की। मैं कहा यार मुकेश, आप कब बनोगे?